ये ग्रीन पीस हमारी गंगा के काम में, इस लड़ाई में कुछ भूमिका देखता है। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने दो शब्द यदि कुछ भूमिका देखते हैं तो वो कैसी भूमिका बनती है। यदि ये गंगा सत्याग्रह बड़ा होता है, खड़ा होता है, तो ग्रीन पीस इसमें अपनी क्या भूमिका अदा कर सकेगा। मैं ग्रीन पीस की बहन से प्रार्थना करता हूँ। आज के ज़माने में जो दो मुद्दे हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं, वो एक बिजली और एक पानी। जहाँ देखिए, जिस शहर में देखिए, हर शहर, हर जगह, हर बस्ती में इन्हीं दो बातों की लड़ाई है। पानी, बिजली, पानी, बिजली। बिजली इसलिए कि इतनी इंसान की तरक्की है या डेवलपमेंट है, जिसे हम कहते हैं मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो सीधे बिजली से जुड़ा हुआ है। जहाँ ऊर्जा नहीं, बिजली नहीं, वहाँ विकास की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है और उस शहर को बैकवर्ड या पिछड़ा कहा जाता है। और पानी इसलिए तो पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, मगर पानी का मुद्दा कुछ और उलझता जा रहा है, इसलिए कि पानी को भी एक तरह से बिजली बनाने का या बिजली उत्पादन का या बिजली सप्लाई का स्रोत के रूप में देखा जाता है। उसको डैम बना के पानी को रोक के, नदियों के पानी को रोक के हम ऊर्जा की सप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों मुद्दे एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोयले से बिजली बनती है, मगर कोयले में तो बड़ी बात यह है कि वो बहुत महंगी होती है, गवर्नमेंट को उसको ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि कोयले की एक लिमिटेड मात्रा है, नियमित मात्रा है, और उसको हम जितना इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कर चुके हैं, कम होता जा रहा है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, पानी के लिए बिजली का इस्तेमाल या बिजली का इस्तेमाल पानी के जरिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। मगर क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? क्या हमें डैम बना के पानी के बहाव को रोक के, अपनी नदियों का रुख मोड़ के, उन्हें मार के बिजली चाहिए? क्या इस कीमत पे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ सकती है? ये बात मुझे लगता है हम सबको गौर करनी चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो फिर विकास किस बात का? किसके लिए विकास चाहिए? क्यों चाहिए हमें ये डेवलपमेंट? राजा गोपाल सिंह जी हमारे राजस्थान के भाखड़ा जून के राजा रहे हैं, और लेकिन सबसे कम उम्र में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आजकल वो सब राजनीति छोड़ के अब नदियों की राजनीति और नदियों के पानी और पानी की लड़ाई, वो सब में हमारे साथ हैं। तो मैं राजा गोपाल सिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कैसे गंगा की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादातर देख रहे हैं, और कई इंजीनियर से मैंने बात की, पॉलिटिशियन से बात की, तो वो कहते हैं आपको क्या तकलीफ हो रही है, पानी वो का वो गंगा में जा रहा है, ठीक है, उसका रास्ता बदला है हमने थोड़े टाइम के लिए, और उससे अगर बिजली मिल जाती लोगों को तो आपको नुकसान क्या है? पानी गंगा में बहता जाएगा, क्यों? उसको तो हम काम में ले नहीं रहे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि गंगा का पानी अपने जिस रास्ते से चल रहा है, उस रास्ते पे चलेगा, तभी गंगा पवित्र रहेगी। अगर गंगा को आप टनल से निकाल दें या किसी और ऐसे दूसरे रास्ते भेज जाएं, वहाँ पता नहीं कौन सी वनस्पति को छू के आगे निकल रही है जिससे उसमें पवित्रता आ रही है, कौन सी चट्टान और पहाड़ से टकरा रही है, वहाँ से अलग अलग कोई केमिकल्स और उसके सॉल्ट्स इसमें मिल रहे हैं जो इसको पवित्र रख रहे हैं, इसको निर्मल रखते हैं, इसको अविरल रखते हैं। और इस वजह से ये मुख्य बात है। इसमें इनका यही कहना ज़्यादातर कि साहब गंगा तो पानी तो बह रहा है, पानी आया, हमने रोका, बांध के ऊपर से नीचे गिरा, बिजली पैदा की और वो पानी आपको आगे मिल गया। लेकिन ये 10 किलोमीटर पे आपने पानी को रास्ते को रोक करके 10 किलोमीटर आगे जाके फिर पकड़ लिया, फिर आगे जाकर लिया, तो वहाँ के आसपास के कुएं हैं वो सब सूख गए, वहाँ के लोग बर्बाद हो गए, वहाँ के लोग खेती करना भूल गए, बच्चे लोगों को खेती का नाम नहीं आता, वो जाके शहरों में बैठ गए, शहरों में बैठ के ऐसी पैंटें पहनने लगे जिसमें 5-5, 6-6 जेलें दोनों आ जाती हैं, और उसमें कुछ भी मूंगफली भी नहीं मिलेगी इसके अंदर, सिर्फ वो जेलें लटका करके और पता नहीं क्या लटका साइड में उसको लेके घूमते रहते हैं। तो ये संस्कृति खत्म कर रही है, गंगा की वजह से संस्कृति खत्म हो रही है हमारी। हम जो गाँव में रहते हैं, हमारे अंदर गाँव के अंदर जो
सादगी है, जो सीधापन है, स्वच्छता है, वो खत्म हो रही है, क्योंकि हमको शहरों में आना पड़ रहा है। शहरों में ये हालत है जो आप देख रहे हैं, आपको सड़क क्रॉस करना होता है तो आपको कम से कम 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, और वो भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी टांग तोड़वा के आप सीधे ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़ेगा, प्लास्टर करवाना पड़ेगा। तो ये सारा जो खेल है वो उसमें पॉलिटिशियन में सबसे कमजोरी है। मैं पॉलिटिशियन रहा हूँ ये कह सकता हूँ, मैं MLA रहा हूँ 2-3 दफे तो मिनिस्टर भी रहा। तो कमजोरी हमारे लोगों में ये है कि हम वोट को देखते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे, चाहे देश जाए भाड़ में, अगर ये काम करने से मेरा वोटर नाराज होता है, जो नहीं समझता है, तो वो करते हैं नहीं उस काम को। पेड़ कट रहे हैं बट लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो लोग अगर पेड़ को काट रहे हैं, वो आपको वोट दे रहे हैं, तो आप कभी नहीं रोकोगे उनको पेड़ काटने से। जो पेड़ काटने से आप नहीं रोकोगे और आप सही काम के लिए मना नहीं करोगे तो आप में हिम्मत नहीं है अगर वो करने की, तो ये नुकसान होने वाला है। ये धरातल रसातल में जाने का एक रास्ता है जो हम पॉलिटिशियन दे रहे हैं। तो इसमें जनता का पहुंच, जनता की ताकत ही काम में आएगी इसमें, और जनता की ताकत काम में आने से ही ये सारा काम होगा। देखिए, गंगा नदी में नहाने के कुछ गुण हैं। गंगा नदी में जो नहाता है वो जाके आपके साबुन अपने घर पे छोड़ के आए, टूथब्रश वहीं कहीं फेंक के आए बाहर, वो एक डिसइंफेक्टेंट करने का एक पानी है जो डिसइंफेक्ट करता है अपने शरीर को, अपने शरीर में से। के साथ गंगा जाके नहा के आगे आप पवित्र हो गए। पवित्र वो तो हुए तो हैं, लेकिन वो पवित्र दिलो दिमाग से भी होना पड़ेगा। और वो घिस रहे हैं बैठे बैठे साबुन और मैल निकाल रहे हैं, तो फिर गंगा को तो यहाँ से तो हमने ही अपवित्र करना शुरू कर दिया। इसे 7 दफे पानी में डुबकी लेके आप बाहर आइए। पहले तो हमको ये तरीका सीखना पड़ेगा कि गंगा में नहाए कैसे। गंगा में नहाते हुए मैंने देखा है महात्माओं को, मुझे दुख हुआ कि वो अपनी लंगोटे धो रहे हैं वहां बैठे बैठे साबुन से, और वो उसके लिए निचोड़ रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। तो गंदा तो यहाँ से शुरू हो गया। होना ये चाहिए कि आप जाइए गंगा में डुबकी लगाइए 1 दफे, 2 दफे, 3 दफे, उसके साथ में गंगा मैया की जय बोलते जाइए, 7 दफे करके बाहर आ जाइए। फिर आप बाल्टी लेके बाहर आइए, बाहर जाके नहाइए, जो लगाना है साबुन वाबुन वगैरह तो करिए, तब तो गंगा पवित्र होगी। नहीं तो कुंभ में करोड़ों लोग, अरबों लोग आकर के नहा के जाते हैं, क्यों नहीं गंदा होगा। हर शहर बड़ा नदी के किनारे बसा हुआ है, नदी के किनारे बसना जरूरी था क्योंकि पानी नहीं था। और हर शहर का जो गंदगी है, जो आजकल के हिसाब से जो हमारा तरीका हो गया है साफ सफाई का, वो घर को साफ कर दिया आपने, अपने मोहल्ले को साफ कर दिया, लेकिन पास में बहती हुई गंगा को गंदा कर दिया, या यमुना को गंदा कर दिया, या कावेरी को गंदा कर दिया। जो भी नदी है हर नदी को गंदा कर देते हैं हम लोग। समुद्र तक में इस गंगा के गंदे पानी का असर होता है। वहां पे आपको मोती मिलना कम हो जाएंगे। आप जो पहने मोती के इयरिंग्स पहनती हैं, पेंडेंट्स पहनती हैं, लॉकेट्स पहनती हैं, वो नहीं पहन पाएंगे कुछ दिनों बाद में, क्योंकि जो मोती पैदा करने वाला एक जीव होता है, उस जीव को अगर आप इतना गंदा पानी डाल देंगे तो वो तो मोती पैदा ही नहीं करेगा, उसमें मोती पैदा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपके पास में जो मोती रह गया है वो तो भली है, उसके अलावा आपको नकली मोती तो पहनने हैं, वो तो अलग बात है। बाकी आप असली मोती तो नहीं पहन पाएंगे क्योंकि मिलेगा ही नहीं। मच्छियां मर रही हैं, वेल्स मच्छी तक जो सबसे बड़ा जानवर है संसार का, वो तक उसमें मर रहे हैं इसी वजह से कि हम लोग शीन को गंदा कर रहे हैं, नाइल को गंदा कर रहे हैं, टेम्स को गंदा कर रहे हैं, एंजल्स को गंदा कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आप उस पानी को गंदा करने के डाल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप पॉलिटिशियंस को ताकत देने के लिए जनता की ताकत जरूरी है, वोटर की ताकत जरूरी है। वोटर कहेगा उनको आप डरो मत, हम आपको फिर भी वोट देंगे, लेकिन क्या आप गंगा के लिए लड़ सकते हो। और उनको गंगा के लिए अभी कम साहब कह रहे थे कि वो लोग, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। सही बात है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से एक विधानसभा में प्राइवेट बिल लाया था कि साहब पॉलिटिशियन की रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। पॉलिटिशियन बैठे रहते हैं, वो खाट में उठे रहते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो मैंने जब सरकारी नौकर या आपके दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को आप अनफिट मानते हो, अब आप अनफिट हो, आप काम नहीं करते।